हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज आपके साथ जो मैं टॉपिक शेयर कर रही हूँ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस टाइम पर, क्योंकि अचानक से ही इस बार मार्च में ही इतनी तेज़ गर्मी स्टार्ट हो गई है। 40 डिग्रीज़ टेम्परेचर मेरे यहाँ हो गया है। और अब सबसे बड़ा चैलेंज है कि मेरे टेरेस पर क्योंकि नेट नहीं है तो इन प्लांट्स को बचाना, क्योंकि लास्ट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस है विदाउट नेट मैंने अपने प्लांट्स को बचा लिया था। लेकिन इस बार देखिए प्लांट्स बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, तो इनके लिए मुझे थोड़ा सा चिंता हो रही है अभी कि किस तरीके से मैं मैनेज करूँगी। बट देखती हूँ, अभी तक तो टचवुड सारे प्लांट्स ठीक हैं। लेकिन आगे के लिए क्या मैं इंतज़ाम कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन आप लोगों को मैं कुछ टिप्स दे देती हूँ जिससे आप अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं। जैसे लास्ट 2 इयर्स मैंने बचाया है, तो उसमें देखिए पहला जो टिप है, सबसे जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आप साइड अपनी जो भी आपके टेरेस पर है वो चूज़ करिए कि आपने किस साइड में आपकी सबसे कम धूप आती है। यानी 4 से 5 घंटे की मॉर्निंग सनलाइट जो है प्लांट्स झेल सकते हैं, तो आप उस साइड में अपने सारे प्लांट्स इकट्ठे कर करके रखिए। मेरे पास जो है प्लांट्स बहुत ज़्यादा हो गया है और मैंने चारों तरफ मतलब चारों दिशाओं में मैंने प्लांट्स अरेंज करके रखे हुए हैं। लेकिन जो चीज़ मैंने की हुई है, थोड़ा सा अब मेरे को 2-3 दिन इसी चीज़ में लगेगा कि मुझे ये डिसाइड करना है कि किस प्लांट को तेज़ धूप चाहिए और किस प्लांट को कम सनलाइट चाहिए, जिससे कि सारे प्लांट्स मेरे बचे रहें और तेज़ गर्मी में सरवाइव कर जाएं। तो सबसे पहला काम जो आप करेंगे, अगर आपके नेट लगाने के लिए जगह है तो आप नेट लगाने का काम करेंगे। ग्रीन नेट आता है, देखिए इस तरीके का नेट आता है। ये मेरा लास्ट ईयर का है जिसे बंदरों ने फाड़ दिया था और हवा से ये फट गया था, तो इसकी वजह से मैं नेट लगा नहीं पाती हूँ। आप देख पा रहे होंगे इसके बिल्कुल चिथड़े उड़ गए हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत तेज़ वाली हवा आती है कि सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो मैं लगा नहीं पाती हूँ। बट कुछ प्लांट्स पर मैं कोशिश करूँगी अगर मैं लगा पाई तो। इस तरीके का नेट आता है मार्केट में, ईज़िली अवेलेबल है, ऑनलाइन भी आप ले सकते हैं, जिसमें अलग अलग उसका होता है होल्स का ना, जिसमें इसमें कुछ में 60% सनलाइट आती है, कुछ किसी में 50% आती है। तो आप अपने प्लांट्स के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि वो कितनी गर्मी सह सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप नेट चूज़ कर सकते हैं। पहला तो हो गया, आप नेट लगा सकते हैं तो नेट लगा लीजिए। एंड सेकंड है, जैसे देखिए आप मेरे प्लांट सारे पास पास रखे हुए हैं, सारे प्लांट्स पास पास रख दीजिए, जिसकी वजह से आपस में जो भी ठंडक होती है पौधों की एक दूसरे को मिलती रहे और उसकी वजह से आपके पौधे ख़राब ना हो। तो मैंने, आप देख ही रहे हैं, मेरे सारे प्लांट्स पास पास रखे हुए हैं। थर्ड है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मल्चिंग। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ पिछले 2 महीने से कि पतझड़ चल रहा है, आप लीव्स कलेक्ट कर लीजिए। वो मैं क्यों बोल रही हूँ, देखिए एक तो मैं सारा का सारा जो कंपोस्ट बनाती हूँ वो लीफ कंपोस्ट ही मतलब लीव्स मिलाकर ही बनाती हूँ, जिसकी वजह से मेरा सॉइल इतना अच्छा हो गया है, ह्यूमस बहुत अच्छा रहता है और प्लांट्स की ग्रोथ आप लोग देखते ही रहते हैं। सेकंड जो आपने करना है, सारे पौधों पर मल्चिंग। देखिए मेरे अधिकतर पौधों में आपको पत्तियां नज़र आएंगी। मैं अब जो काम करने वाली हूँ फाइनल बिल्कुल रहेगा मेरा कि मैं सारे पौधों में ड्राई लीव्स कलेक्ट की है मैंने। देखिए इस तरीके से मैंने बहुत सारे 2-3 कट्टे भर के लेकर आई हुई हूँ। ये सारी की सारी मैं थोड़ा सा मैश कर करके चूर चूर कर इनको सारे पौधों पर मैं लगा दूँगी, ऊपर सारी उसके मिट्टी के ऊपर। तो आप मल्चिंग कर लेंगे। एंड नेक्स्ट है कि आप, जैसे मैंने बताया कि आप दिशा चूज़ करके कि किस पौधे को कितनी धूप चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप पौधों को शिफ्ट कर देंगे। 2-3 दिन की मेहनत लगेगी आपको। अगर आपके बहुत बड़े बड़े पौधे हैं जिनको आप मूव नहीं करा सकते हैं तो देखिए बेस्ट ऑप्शन फिर नेट ही रहता है, नहीं तो फिर आप साइड देख कर उनको बचाने के लिए कर सकते हैं। एंड उसके बाद है पानी देना। पानी देखिए 40 डिग्री के बाद आपको दोनों टाइम पानी देना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो देखिए, मैं जो देख रही हूँ 2-3 दिन से, शाम तक पौधे थोड़े से कुम्हला जाते हैं, तो इवनिंग में भी मुझे वाटरिंग करना पड़ रहा है। लेकिन इवनिंग में इतना ज़्यादा नहीं, मैं बस पौधों को निला देती हूँ पाइप से। तो ये चीज़ आप ज़रूर करेंगे। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आपके पौधे तो हमेशा नहाए धोए रहते हैं। सोशल मीडिया पे जो आना होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं हमेशा से ही अपने पौधों को एकदम क्लीन रखती हूँ, क्योंकि मुझे जो लगता है कि जितनी भी बीमारियाँ आती हैं वो पौधे जब बीमार होते हैं, गंदे दिखते हैं, स्पाइडर्स के अटैक होते रहते हैं, तब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं एक बार तो इनको शावरिंग कराती ही कराती हूँ, और आपको गर्मी में ज़रूर कराना है। जैसे हमें नहाना अच्छा लगता है गर्मी में बार बार, वैसे पौधों को भी लगता है। तो आपकी एक तो बीमारियाँ दूर रहेंगी, दूसरा आपकी पत्तियाँ क्लीन होंगी, तो फोटोसिंथेसिस अच्छा होगा और आपके पौधे हेल्दी रहेंगे। तो आपने पौधों को निलाना है। और एक चीज़ और मैं दिखा देती हूँ,
देखिए ये देशी रोज़ है जिसके अंदर स्पाइडर बैठी हुई है। ये कल से एक ही जगह पर बैठी, अभी ये ऊपर थी, अभी मैंने पानी डाला तो देखिए ये नीचे जाकर छुप गई है। अगर आप देख पा रहे होंगे वाइट कलर की। ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि बहुत सारे लोगों के मैं फ़ोटोज़ देखती हूँ, अपने बच्चों को फूलों के पास में खड़ा करके उनको सूंघाते हुए फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं। तो देखिए अपने बच्चों को दूर रखिएगा। कई बार ये अगर नाक में चले गई तो आपको पता भी नहीं चलेगा और बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। खैर ये मैंने इसलिए दिखा दिया आपको आज। एंड नेक्स्ट स्टेप जो करना है, जो मैं हर साल करती हूँ, आप इस तरीके की बकेट भर भर के सारे पौधों के पास में कोई भी चीज़ चलेगी आपके पास, बाल्टी हो, टब हो या फिर आपकी वाटर बॉडी जो वाटर प्लांट्स हो, उनके आसपास आप प्लांट्स को रख देंगे। तो इससे एक चीज़ जो बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि जब तेज़ गर्मी पड़ेगी, तेज़ धूप पड़ेगी तो पानी जो है इवोपरेट होगा और जो आसपास के जो प्लांट्स हैं उनको ह्यूमिडिटी मेंटेन रहेगी, तो आपके प्लांट्स ख़राब नहीं होंगे। तो इस तरीके से मैं देखिए अब जगह जगह सारी जगह जितने भी मेरे पास टेरेस पे इस तरीके की बकेट वगैरह हैं वो मैं रख दूँगी। और देखिए इस तरीके की मटकियाँ जो आपको पता ही है मैं हर बार समर में रखती हूँ अपने प्लांट्स में। इसके पीछे रीज़न है कि एक तो देखिए पानी का जो लेवल है वो सही रहता है, पौधों में पानी ड्रिप ड्रिप करके गिरता रहता है। दूसरा, इनसे पॉलिनेटर्स बहुत ज़बरदस्त अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि जितने भी पॉलिनेटर्स आते हैं दोपहर में, हनी बीज हो गई, ततैया हो गए, वो पानी पीने आते हैं और आपके जो भी फ्लावर्स या सब्जियों वाले फल फूल उग रहे होते हैं उनको पॉलिनेट कर जाते हैं। तो दो फ़ायदे हो जाते हैं, आपका पानी का वो भी सही रहता है और आपकी पॉलिनेशन भी होता रहता है। आपके जितने भी इस तरीके के प्लांट्स हैं, जैसे आपने देखा होगा मैंने खंगर वगैरह में लगाए हुए हैं, क्योंकि अभी तेज़ धूप पड़ेगी तो खंगर में मिट्टी बहुत कम है तो ये ख़राब होने के चांसेस रहेंगे। मेरी ये ट्रे गार्डन्स है कुछ, तो इनको मैं साइड तो मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे किस साइड में रखना है। मैं जहाँ सिर्फ 3-4 घंटे की धूप आएगी वहाँ पर रखूँगी। और इनके अंदर अभी मेरे पास है नहीं, देखिए अगर आप देख पा रहे होंगे इसमें मॉस लगी हुई है। तो मॉस क्या होता है, पानी को बहुत टाइम तक होल्ड करके रखती है, तो आप मॉस लगा सकते हैं। मॉस नहीं है तो नारियल के छिलके जो रेशे आते हैं नारियल के जूट वाले, वो लाकर आप इनके ऊपर मल्चिंग कर सकते हैं। लीव्स का तो कर ही सकते हैं, लेकिन वो क्या है उससे ज़्यादा देर तक, क्योंकि हम ट्रे बहुत छोटी छोटी होती हैं हमारी, इनमें मिट्टी बहुत कम होती है, तो इसके ऊपर आप लगाकर इनको सेव कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है मॉस स्टिक। मेरा अभी यहाँ पर नहीं है बालकनी में मॉस स्टिक। जो मनी प्लांट्स या जो वाइन वाली जो प्लांट होते हैं उनमें हम लगाते हैं। उन मॉस स्टिक को आप पूरा गीला रखेंगे, जिससे कि जो भी आपकी वाइन वाले पौधे हैं उनकी जड़ें जो है मॉस से पानी खींचती रहें और पूरा दिन जो है तरोताज़ा रहें और हेल्दी रहें। एंड एक चीज़ और जो करेंगे कि आप अपने पौधों को बहुत बड़ा बड़ा नहीं रखेंगे, थोड़ा सा उनको छोटा ही रखिएगा, जिससे कि वो अगर पॉट बड़े हैं तो देखिए बड़ा प्लांट भी चल जाएगा। लेकिन अगर पॉट छोटे हैं और आपका पौधा बहुत बड़ा हो गया तो या तो उसे रीपॉट कर दीजिए अभी, और नहीं तो उसको आप छोटे ही रखिएगा। मैं अभी कोई नए पौधे नहीं लगाने वाली हूँ, सिर्फ 1-2 प्लांट सीजनल लगाऊंगी। बाकी कोशिश कर रही हूँ कि जितने भी मेरे पौधे बड़े हो गए हैं उनको एज इट इज़ उठा के किसी बड़े कंटेनर में मैं रख दूँ। तो वो बस अभी प्रैक्टिस चल रही है। और ये देखिए गाजर के फूल खिलने लगे हैं। मैंने आपको शेयर किया था गाजर का कैसे लगाते हैं कि गाजर के फूल खिलें और इनसे बीज बने और नेक्स्ट ईयर के लिए हम गाजर का सीड कलेक्ट कर पाएँ। बहुत ही खूबसूरत फूल खिलेगा एंड सबसे अच्छी चीज़ होगी ये बहुत ही ज़बरदस्त पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करेगा। एंड लास्ट अगर आपकी सॉइल हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, देखिए मेरी सॉइल तो बहुत सॉफ्ट है और उसके अंदर इतने सारे केंचुए हैं और इतने सारे जीव हैं कि वो ऊपर नीचे सॉइल में आते जाते रहते हैं, तो मेरी सॉइल बहुत पोरस रहती है। वहाँ पर मैं आपको पता है गुड़ाई नहीं करती हूँ, एवरी 6 मंथ में मैं सिर्फ रूट फिलिंग करती हूँ। तो अगर आपकी सॉइल बहुत हार्ड है तो उसको गुड़ाई करते रहिएगा और उसमें अभी जो भी है सॉलिड खाद मत डालिएगा, क्योंकि तेज़ गर्मी में इस तरीके का खाना प्लांट्स को नहीं जमता है। तो आप लिक्विड जो भी आप फर्टिलाइज़र बनाते हैं, सरसों खली देखिए मैं नहीं डालती हूँ तो मैं रिकमेंड भी नहीं करूँगी। मेरा वही रहता है, बनाना पील का रहेगा या जो भी तरबूज खरबूज जो भी आएंगे सीज़न में, उनके छिलकों को मैं डिकम्पोज़र में डिप करूँगी 7-8 दिन और फिर सारे प्लांट्स को लिक्विड में दूँगी हर 15 दिन में। देती मैं ज़रूर हूँ लेकिन लिक्विड फॉर्म में देती हूँ। आप कंपोस्ट ही बना सकते हैं, चाहे वो काउडंग केक जो उपला होता है, कंडा होता है, उसको पानी में डिप करके 4-5 दिन, या बनाना पील को, या आप ऑनियन पील को, या फिर आप बर्मी कंपोस्ट है तो बर्मी कंपोस्ट को, या फिर किचन कंपोस्ट है उसको भी पानी में डिप करके रख दीजिए 1-2 दिन के लिए और फिर उसको पानी में डाइल्यूट करके सारे प्लांट्स को दे दीजिए। एंड बायो एंजाइम को स्प्रे ज़रूर करते रहिएगा। एवरी 15 डेज़ में आप अपने पौधों की चमक देखेंगे जैसे मेरे रहते हैं। तो फ्रेंड्स यही थी कुछ इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता है, जो मैं अपने प्लांट्स पे अप्लाई करती हूँ, आपके साथ शेयर कर दी हैं। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। एंड
और हाँ, एक पॉइंट मिस हो गया था, सॉरी, मैं लास्ट में बता देती हूँ। आपके जितने भी पॉट हैं उनको डायरेक्ट, जैसे देखिए ये ज़मीन में रखा हुआ है, ऐसे नहीं रखना है। आपके पास अगर स्टैंड है तो वेल एंड गुड है। देखिए मेरे पास स्टैंड नहीं है, तो मैंने थर्माकोल बॉक्सेस, लकड़ी के फंटे या फिर कुछ मार्बल के पीसेस थे, उनको जॉइंट करके ही मैंने थोड़ा सा ऊपर उठाया हुआ है अपने प्लांट्स को। कुछ प्लांट्स हैं जो मेरे अभी भी ज़मीन में बिल्कुल छत पर रखे हुए हैं, इनके लिए मैं आने वाले टाइम में बस इंतज़ाम करने वाली हूँ। तो आप थोड़ा ज़मीन से उठा कर रखिएगा, जिससे कि जो छत गर्म होती है उसकी हीट से आपके प्लांट्स ख़राब ना हो। तो ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। मेरा टोटली कबाड़ से जुगाड़ है, क्योंकि मैं रीज़न आपको हर बार शेयर करती हूँ कि बहुत सारे लोग सिर्फ प्लांट्स इसलिए नहीं लगाते हैं क्योंकि उनको मूव करना होता है एक जगह से दूसरी जगह। सेम मेरी भी वही कंडीशन है, लेकिन मैंने सारे प्लांट्स उगाए हैं अपने वेस्ट को मैनेज करके, क्योंकि मैं पैशनेट हूँ बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत मतलब मेरे को पैशन है प्लांटिंग का, मैं रह नहीं सकती इनके बगैर। तो मैंने जो भी मेरे को चीज़ मिली उसमें मैंने प्लांट्स उगाए हैं और कोशिश की है अपने सारे वेस्ट को मैनेज करने की। तो आप अपने शौक़ को पूरा करिए, किसी भी तरीके से करिए। तो फ्रेंड्स बस यही था आज का वीडियो, लंबे हो जाते हैं सॉरी समझाते समझाते। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि शेयरिंग बिल्कुल नहीं हो रही है। एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे वीडियोज़ कैसे लगते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड चैनल पर बने रहिएगा एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।